गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में शुरू करते हैं। ग्राफ वाला जो भी क्वेश्चन था हम कर चुके हैं, पाइथागोरस भी कर चुके हैं और थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम है बच्चों बीपीटी, या इसको हम लोग बोलते हैं टीटी, थेल्स थ्योरम। बीपीटी का मतलब हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और टीटी का मतलब हो गया थेल्स थ्योरम। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि थेल्स थ्योरम कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। एक ट्रायंगल बना लिए ए बी सी। इसमें आपको दिया रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा जैसे डी ई, जो कि बी सी के पैरेलल रहेगा, यानी कि ये चीज़ आपको गिवन रहेगा। ए बी सी मेरे पास में एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन है डी ई, या कोई भी लाइन हो सकता है, हम अपना मन से बना रहे हैं तो डी ई दे दिए। डी ई एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल है, और प्रूफ करने के लिए आपको बोल देगा ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, यानी कि ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टे ई सी। ये चीज़ आपको प्रूव करना है, यानी कि आपको गिवन रहेगा, गिवन रहेगा आपको डी ई पैरेलल बी सी और टू प्रूव, और आपको प्रूव करना है ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। तो इसमें हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक डी से डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी करना है, और ई से ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी करना है। दूसरा हमें क्या करना है, बी को ई से ज्वाइन कर देना है, और डी को क्या करना है, सी से ज्वाइन कर देना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हमें बच्चों यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। Again join D to C and B to E। ये मेरा जो काम है, ये मेरा काम है कंस्ट्रक्शन का। यानी कि मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए। यानी कि डी ई पैरेलल बी सी हमें दिया हुआ था, और हमें प्रूफ करना है ए डी बट्टा डी बी और बी ई बट्टा ई सी। कंस्ट्रक्शन का काम हम यहाँ पर किए, क्या सब किए, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी कि डी से डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, और ई से ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। और क्या किए, बी से ई को ज्वाइन कर दिए और डी को सी से ज्वाइन कर दिए। इतना काम हम जो है कंस्ट्रक्शन का कर दिए। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी है, इस वजह से जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हो सके तो अपने कॉपी में उतार लेंगे वीडियो को रोक करके। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बातें हैं जो हमें बतानी है इसको प्रूव करने से पहले। तो देखिए, आप लोग ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का नाम सुने होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। उस प्रकार के ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। ये बात मैं इसीलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कोई भी एक आपके पास में ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इसका एरिया निकालना है। अगर इसमें एक परपेंडिकुलर यहाँ पर दे दे, और आपको पता चले कि परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ बेस आपको 4 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया पूछे तो सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे आप, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आप क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे।
यानी कि इसमें परपेंडिकुलर बीच में। अगर हम जैसे ये वाला मेरा सवाल है, अगर हम ये सवाल में परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाहर डाल दें, परपेंडिकुलर हम क्या करें, ट्रायंगल से बाहर डाल दें और हमें इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होगा तो अगर मान के चलिए इसका नाम डी दे देते हैं तो, और ए डी मेरा जो है सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर है और ये जो मेरा बी सी है ना ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। अगर इसका हमें निकालना होता एरिया तो 1/2 5 गुना 4, तो इसका एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर हम ट्रायंगल के अंदर में भी डाल सकते हैं और ट्रायंगल के बाहर में भी डाल सकते हैं, इससे एरिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो बात में आपको समझा रहा था, इसीलिए समझा रहा था क्योंकि इनका यूज हमें जो है ना इस थ्योरम में करना है। तो चलिए सबसे पहले पहला स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमें प्रूफ करना था बच्चों DE पैरेलल सॉरी हमें प्रूफ करना था AD/DB बराबर AE/EC, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो रिक्वायरमेंट देखते हैं कहाँ पर है, AD यहाँ है और DB यहाँ है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले लेते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ले लेते हैं। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए परपेंडिकुलर किस पे गिरा हुआ है, AD पर गिरा हुआ है, तो AD हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका EN हो जाएगा बट्टा 1/2 DBE। देखिए DBE ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए DBE, और इसका परपेंडिकुलर यहाँ बाहर है जो अभी मैंने आपको फिगर बना के समझाया था। तो इसका बेस हो जाएगा DB और परपेंडिकुलर इसका भी हो जाएगा EN हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब मेरे पास में बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हो गया, ऊपर में हो गया AD अब बट्टे हो गया आपको DB। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। चलिए अब अगला काम करते हैं। हमें तो इधर वाला पार्ट तो LHS का पार्ट मिल गया, अब देखते हैं RHS वाले पार्ट को। AE/EC, यहाँ पर AE है, यहाँ पर EC है। तो एक बार फिर से हम ये काम करेंगे, फिर लेंगे ट्रायंगल AED। वैसे ADE बोले या AED बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम AED ट्रायंगल लेंगे तो हम परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करेंगे। कौन, DM परपेंडिकुलर का, और इस बेस का इस्तेमाल करेंगे। और जब DEC ट्रायंगल लेंगे तो इस बेस का इस्तेमाल करेंगे, अब परपेंडिकुलर सेम रहेगा। तो चलिए अगला स्टेप करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, इसमें हो जाएगा आपको 1/2 बेस का काम करेगा AE करेगा और परपेंडिकुलर आपको करेगा DM परपेंडिकुलर। इसमें करेगा आपको 1/2 EC करेगा और परपेंडिकुलर सेम रहेगा, बेस EC परपेंडिकुलर DM। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब जो मेरे पास में बचा AE और बट्टा क्या बच गया EC। इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर सपोज कीजिए x बराबर मान के चलिए 5 है और जो है y बराबर भी 5 है, x बराबर 5 है, y बराबर 5 है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं
x बराबर y, क्योंकि अगर दो इक्वेशन का LHS बराबर होता है तो उनका RHS भी आपस में इक्वल होता है, और अगर RHS इक्वल होता है तो LHS भी इक्वल होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए वैसे जो मुझे प्रूव करना था वो निकल गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है। क्या काम बाकी है देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बोले या AED बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात ये है कि जैसे कोई आदमी लिखेगा इसको ट्रायंगल ABC, या कोई आदमी लिखेगा ट्रायंगल BCA, या कोई आदमी लिखेगा ACB, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो देखिए सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ऊपर वाला इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर वाला ट्रायंगल है वो है DBE, और सेकेंड इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर वाला ट्रायंगल है वो भी है ECD, यानी कि DBE। देखिए DBE, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। कॉल आ रहा है क्या? किसका आ रहा है? कट दो, कॉल कट करो, ठीक है, वीडियो चालू है ना। तो एक ट्रायंगल है मेरा DBE, दूसरा ट्रायंगल है मेरा ECD ट्रायंगल है। तो पहला वाला इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर वाला ट्रायंगल है वो है DBE, और दूसरे वाले इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर का ट्रायंगल है ECD, यानी कि DBE DEB। एक ट्रायंगल मेरा ये है और दूसरा ट्रायंगल मेरा ये है। अब एक कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो कि आप 8th 9th क्लास में पढ़े होंगे। ये कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजम जिसमें आमने सामने का एक जोड़ा साइड जो है पैरेलल होता है, जिसे ये पैरेलल है। एक ट्रेपीजम है ABCD, यानी कि इसमें AB पैरेलल DC है। अगर हम इस डायगोनल को मिलाते हैं और इस डायगोनल को यहाँ पर मिलाते हैं, और अगर हम बात करें ADC ट्रायंगल के बारे में बात करें, ट्रायंगल ADC के बारे में, एंड बात करें ट्रायंगल DBC के बारे में, ट्रायंगल DBC के बारे में बात करें, तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए बाबू कि दोनों ट्रायंगल जो है वो पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी कि ADC और DBC दोनों ट्रायंगल जो है वो पैरेलल लाइन के बीच में है। एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, और दोनों का जो एक साइड है, बेस है, वो कॉमन है। देखिए इसमें भी DC आ गया और इसमें भी DC आ गया। इसके वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ है। देखिए एक जोड़ा साइड यहाँ पर पैरेलल है और ट्रायंगल का बेस अगर देखें तो सेम है। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, जो DE है, DE साइड दोनों ट्रायंगल में आ रहा है और दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, जिस वजह से इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पर लिखना है, एक लाइन यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा। उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। लाइन क्या लिखना है वो देखिए, लिखेंगे ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD are on the same base DE, and between the same parallel line
DE पैरेलल BC, between the same parallel line DE parallel BC. So area of triangle DBE is equal to area of triangle ECT. देखिए DBE और ECD जो है ये दोनों सेम बेस पर है, बेस है DE और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, DE पैरेलल BC। इस वजह से इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया हो जाएगा समान। तो अब हम नीचे में लिखेंगे, अब देख लीजिए, अब ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया दोनों का समान हो जाएगा। इस वजह से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। अब LHS जब बराबर हो गया दोनों इक्वेशन का तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे हैंस